जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है, आपका अपना कौन है। वो संबंधी जिसके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिसके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिसके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। राधे राधे। बालपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन की वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार के लिए एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता है, नहीं समझ पाता है, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा इस संसार की वास्तविकता क्या है। राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं, है ना। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया है उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चय, सब मिलेगा। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभचिंतकों के मुंह से ये सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, वो मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार मत करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कई तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला तिलक लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूँ, यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकती। आंधियाँ भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती हैं जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। भवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो दीवारें नींव से कमज़ोर हों। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति को, एक ही स्थान को, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक सोच में भी ले सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। इस संसार में जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए, क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का तो उपचार है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना, और निर्णय लेकर इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना, है ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग
इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही कारण होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार की भय से अपने सोच को, अपने निर्णय को बदल देते हैं। तो इसलिए यदि कुछ इस संसार में बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का अपना मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। राधे राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी कूक सुनी होगी आपने, मन में बैठ जाती है। कोयल की कूक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पंछी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घरों के आसपास ही पाया जाता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आपने, तोता। ये दोनों पंछी हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर है। कोयल वन उपवनों में स्वतंत्र रहती है। तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी आपने सोचा? कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। और जो किसी और का कहा करते हैं, बिना किसी आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों का झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों का आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे, और कल आपके स्थान पर भी कोई अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है, उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ लेता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्व करता रहे। किंतु ये बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता है, तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? इसका कारण है संवाद की कमी। जब संतान के विवाह की बात आती है, तब माता पिता सोचते हैं इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का ये मानना होता है उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए, माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए, और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देख लीजिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ही ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। क्रोध क्या है हम सब जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु इससे पहले आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं तो सर्वप्रथम
वो आपके विनाश का कारण बन जाता है। मैं कहता हूँ, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों। प्रेम कीजिए और यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसे पंख और चिड़िया का, जैसे धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों। इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे भी देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है और दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है इसका कारण क्या है? इसका कारण है भूल को स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और दोष अपराध में। तो साहस रखिए। भूल को स्वीकार करना अपनों को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पर अपनी भूल ना स्वीकार करना। राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसलिए संकट में भी सोच विचार कर सहायता लें, क्योंकि संकट कुछ दिनों के पश्चात निकल जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। राधे राधे। चलिए आपको एक बात स्मरण कराते हैं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने के पूर्व भी ये संसार था। आप जब इस संसार से जाएंगे उसके पश्चात भी ये संसार रहेगा। अर्थात आपके आने के पूर्व, आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं। अब आप इसका क्या कहेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का धुंधुत्व बन के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहाँ तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि ये युद्ध जब धर्म बन के सामने आए तो आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली?
एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो ये जीव फल खाते हैं उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसके गुण, उसकी मिठास अमर हो जाते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे।